टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ स्वर्णा मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनाव की घड़ी बेहद करीब आ चुकी है और जैसे जैसे चुनावी घड़ी करीब आती जा रही है, उम्मीदवारों में तनाव भी दिखता नजर आ रहा है। इसी बीच हमारे संवाददाता विकास कुमार पहुंचे अररिया जिला के रानीगंज नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 3, जहां उनकी खास बातचीत हुई है पार्षद पद के प्रत्याशी कृष्ण कुमार सेनानी से और कई मुद्दों पर उनके समर्थक मतदाता से भी बातचीत हुई है। आइए जानते हैं कैसी चल रही है उनकी चुनाव की तैयारी, विकास कुमार की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, किलांचल टाइम्स के आप लोग यहाँ पधारे हैं, इसके लिए धन्यवाद। चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य हम लोग का ये शुरू से ही, जब से मेरी जन्म हुई है, मेरे पिताजी यहाँ के मुखिया हुआ करते थे और उस समय ये अभी जो वर्तमान में नगर पंचायत है, उस समय भी एक हुआ करता था, 2 भागों में विभक्त हुआ करते थे, हसनपुर और बरबन्ना। 1972 हमारे पिताजी मुखिया रह चुके हैं इस पंचायत से, और फिर 78 में 2 भागों में विभक्त हुआ, हसनपुर और बरबन्ना, फिर पुनः मुखिया बने। और उनके बाद 2016 में हमारी पत्नी किरण सोनाली जी यहाँ की मुखिया रह चुकी हैं, जो निवर्तमान का रूप ले चुका है। और बचपन से ही हमें ये संस्कार और ये सेवा करने की भावना अपने पूर्वजों से मिला और किसी न किसी बहाने हम समाज से जुड़े रहे। फिर पिछले 5 साल में हमने जनता को तन मन धन से सेवा किया है। पंचायत के विकास में हर क्षेत्र में से उसी सेवा से जुड़े रहने के लिए हम ये चुनाव में प्रत्याशी हूँ वार्ड नंबर 3 से, जो कि रानीगंज नगर पंचायत के अंतर्गत आता है। सर, जनता अगर आपको वोट देती है वार्ड नंबर 3 की, तो कौन कौन सा काम सर करेंगे, क्या कसक जनता यदि हमें इस योग समझती है कि हम इस पद के काबिल हैं, तो मैं इस वार्ड के जनता के साथ पूरे रानीगंज नगर पंचायत के जनता को आभार व्यक्त करेंगे कि हमें इस योग समझने पर हमें यह चुना। और उनके फलस्वरूप मेरी सबसे पहली प्राथमिकता सरकार के जितनी सरकारी योजनाओं को जो है समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचाने के साथ वार्ड के हर गली मोहल्ले का समुचित विकास हो, सफाई की स्वच्छता को ध्यान रखते हुए नली नाला की प्राथमिकता के साथ, रोशनी की व्यवस्था के साथ, सीसीटीवी कैमरे के निगरानी के साथ, जो भी समाज के प्राथमिकता के रूप में आएगा उसमें हम सहयोग करके समाज को, इस वार्ड को रानीगंज नगर पंचायत में सबसे अच्छे वार्डों में उनका स्थान आवे। कहने का था आदर्श वार्ड के साथ साथ मॉडल वार्ड बनाने का मेरा सपना है, संकल्प है। और इसी कामना के साथ मैं आम जनता से जो वार्ड नंबर 3 के हैं मतदान की अपील करता हूं अपने पक्ष में, कलम और दवा छाप पे। सर, आप वोट मांगने जा रहे हैं, जनता की सर क्या समस्या है? जनता की समस्या है ये, चूँकि ये बाज़ार का रूप ले चुका है, ये रानीगंज हब एक बिजनेस हब के रूप में विकसित हो चुका है। यहाँ व्यवसायी वर्ग की संख्या काफ़ी ज़्यादा है इस वार्ड में, गरीब तबके के है। यहाँ की जो स्थानीय समस्या है, वो जो यहाँ के वर्तमान बस स्टैंड है, वहाँ दुकानदार वहाँ दुकान करते हैं, वहाँ जल जमाव की भारी समस्या है। वो 3 महीने वो जल जमाव से ग्रसित रहने के कारण उनके रोजगार पे असर पड़ता है। वो असर करने के कारण अपने रोजगार को संपूर्ण रूप से डेवलप नहीं कर पाते हैं। उनके साथ यहाँ जल जमाव की भारी समस्या है। हर गली में थोड़ी सी बरसात में भी पानी लग जाती है। नाले की समुचित व्यवस्था चूँकि पंचायत था उसमें हो नहीं पाया, उसका मुख्य कारण आर्थिक रूप से कमी, पंचायत में जो रुपया दिया जाता है, तो वो समस्या के साथ आगे विकास करेंगे। वार्ड के हर स्कूल की भी समस्या यहाँ, एक ही मात्र प्राथमिक विद्यालय हुआ इस वार्ड में है, तो हम चाहेंगे महिलाओं के उच्चतर शिक्षा के लिए और आगे एक स्कूल की स्थापना हो। आंगनबाड़ी केंद्र की अपना भवन नहीं है, उनकी भी चाहेंगे वो सरकारी ज़मीन, उसका भवन का निर्माण हो, वहाँ बच्चे का जो सरकार की योजनाओं का सभी लाभ पहुँचे, बच्चे का उत्थान हो। जनता का सर साथ मिल रहा है? जनता के अपार जन समर्थन हमारे साथ अभी है। इनका प्रत्येक उदाहरण अब हमारे जो हम लोग आम जन से मत मांगने के लिए निकले, तो
उनमें जो है इस वार्ड के ही सारे निवासियों का स्वयं आना और स्वयं मत को मांगना मेरे पक्ष में यह दर्शाता है। इतनी भारी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, वार्ड में रहते हुए सैकड़ों की संख्या में ये भीड़, ये खुद मतदाता है वो एक दूसरे मतदाता को मांगने जा रहे हैं, इससे ही पता चलता है। कृष्ण कुमार सेनानी जी का हौसला बुलंद है, जनता का समर्थन इनको प्राप्त है और इनका कहना है कि पुराने में जो ये ग्राम पंचायती राज व्यवस्था थी उसमें इन्होंने काम किया है और उसी काम के आधार पर जनता फिर से इनको चुनेगी। कैमरा पर्सन सोनू के साथ विकास कुमार की खास रिपोर्ट। से जानेंगे कि इस बार वो किस तरह के नेता को अपना वार्ड पार्षद बना रही है और किसको यहाँ पर चुनना पसंद करती है। हम बात करेंगे सर, किसको सर इस बार समर्थन है, किस तरह के नेता को अपना जो सामाजिक हो, जो व्यवहारिक हो, जो यहाँ के हर समस्याओं के बारे में पूर्व से अवगत हो और इन तमाम समस्याओं को लेकर लोगों में एक माने ये आवश्यकता महसूस कर रहे हैं कि इसके लिए सबसे फोरफिट कैंडिडेट जो है कृष्ण कुमार सेनानी जी हैं, जो यहाँ माने मूलभूत जो समस्या है उन सारी समस्याओं का निदान ये कर सकते हैं। क्योंकि ये परिवार जो है विगत 33 साल से मुखिया परिवार है। 33 साल से? जी हाँ, 33 साल से। चूँकि मेरे जो इनके जो फादर हैं वो हमारे चचेरे भाई हैं, जो दो बार 3 बार वो जीते हैं। उसके बाद ये सेनानी जी की जो पत्नी है वो जीती है। तो मिला जुला के 33 साल तक जो है हम लोगों का जो है ये जो है मुखिया, हाँ जी हाँ, चूँकि हमारे परिवार में एक ही साथ मुखिया और सरपंच ये भी एक ही साथ हुए हैं, इसलिए अपार जनसमूह जो है हम लोगों के परिवार के प्रति जो है, चूँकि सामाजिक काम में हर हमेशा जो है हमारे परिवार के लोग या सेनानी जी के पिताजी और हम सारे लोग जो हैं हमेशा अग्रसर रहे हैं और जनता के बीच हमेशा काम करते रहे हैं। क्या और नाम है सर आपका? रामानंद चौधरी है मेरा नाम। मैं हमारे एकता युवा क्लब के अध्यक्ष महोदय। क्या सर, आप तो युवा हैं, किस बार एकता युवा क्लब के अध्यक्ष हम वार्ड नंबर 3 से जितने भी युवा हैं, सारे युवा अपार समर्थन है इनको। और सारे युवा? जी, सारे युवा हम लोग। सर इनकी कुछ खासियत? इनका पूर्व का किया हुआ काम जो है वो काम बोलता है इनका। पहले जो मुखिया रहे जी, मुखिया के रहते हुए इन्होंने बहुत सारा काम किया। बाढ़ राहत में इन्होंने घर घर जाकर सारे व्यवस्था करवाए हैं। कोरोना काल में इनका अहम योगदान रहा है, बहुत सारे काम किए हैं ये पीछे। और शायद अररिया जिला में सबसे ज़्यादा मतों से 300 मतों से ये जीतेंगे और इनका रिकॉर्ड रहेगा अररिया जिला। एकदम विश्वास है सर, 300 मतों से लीड कर रहे हैं, 300 वोटों से प्लस जाएगा। और इनका अपार समर्थन है, महिलाओं का जन सैलाब है यहाँ पे। हम लोगों को भीड़ जुटाने के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ता है, कोई नहीं है टक्कर, सब अपने आ जाते हैं, कोई टक्कर नहीं है। हम समझिए एक तरह से निर्विरोध हम लोग यहाँ से जीतेंगे। मेरा नाम दिवाकर कुमार, वार्ड नंबर 3 का ही मेंबर हूँ मैं। एक्चुअली मैं कृष्ण कुमार सेनानी जो है, ये तो पहले से इनका परिवार और पूर्वज जैसे आप लोगों को बताया गया है पहले से ही काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो यही काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, अनुभवी हैं। आने वाले जितने भी वार्ड रानीगंज में प्रखंड में 17 वार्ड पार्षद जीतेंगे, इन्हीं के मार्गदर्शन में काम करेंगे। आप देख लीजिएगा, इन्हीं के मार्गदर्शन में काम करेंगे। क्योंकि ये इनका लेवल यहाँ तक है नहीं, ये डिजर्विंग कैंडिडेट है MP और MLA का। हम सही बता रहे हैं, ये डिजर्विंग कैंडिडेट MP और MLA का है। क्योंकि ये आरक्षित सीट की वजह से ये भैया जो हमारे पीछे रह रहे हैं वार्ड सदस्य, चूँकि सेवा भावना से कमी नहीं रहा है इसलिए खड़े हुए हैं। तो हम लोगों का फर्ज है कि अधिक से अधिक संख्या में इसको जिताएंगे। मैक्सिमम मैंडेट वोट से जीतेंगे। ठीक है। क्या शिव कुमार पंजार निश्चित सामने में इसीलिए बोल रहे हैं क्या? हाँ नहीं, सामने में इसीलिए बोल रहे हैं नहीं? हाँ बोले, समर्थन दे रहे हैं? हाँ कृष्ण कुमार सेनानी को। क्या, क्यों? इसलिए कि इसका जो है पूर्वज जो है समाज सेवा किए हैं और समाज में किसी तरह का भी कोई बात होता है उसको यहीं सोल्व करते हैं। यानी आप लोगों के साथ ये सुख दुख में? हाँ, सुख दुख में खड़े रहते हैं। क्या नाम है आपका? शिव कुमार पंजार। चलिए सर। मेरा नाम रणबीर मिश्रा हुआ। ये जो अभी आप जहाँ खड़े हैं, जो उम्मीदवार है यहाँ के वार्ड के, वो विगत 6 वर्षों से मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी के
में जो है लगभग आज कई वर्षों से निस्वार्थ सेवा भाव दे रहे हैं। और नगर पंचायत और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है वो आरक्षण प्रणाली के तहत जो ST/SC किया गया है, नहीं तो ये यहाँ के सबसे अच्छे उम्मीदवार होते और ये यहाँ भारी मतों से भी जीते। लेकिन ये व्यवस्था सरकार द्वारा बनाई गई है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने अपने वार्ड में पार्षद के रूप में भारी मतों से जो है यहाँ से जीतेंगे। मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस है सर? क्योंकि इनका परिवार सामाजिक न्याय व्यवस्था में ही लगा हुआ है हमेशा। हेलो जी बोलिए। हाँ, तो इनका जो परिवार है विगत कई वर्षों से इस समाज के लिए, और मैं बता दूं इनकी वाइफ पत्नी जो निवर्तमान मुखिया रह चुकी हैं, तो उन्होंने पहला इस एरिया में ये 32 पंचायत का पहले प्रखंड हुआ करता था, तो उनमें पहले ODF मुक्त जो है जो शौचालय 100% शौचालय का जो सबसे मतलब पहला अररिया जिला में पहला ऐसा पंचायत था इनके मुखिया जी के अधीन में, जो इसमें पहला जो शौचालय मुक्त पंचायत बना है। तो इनका जो काम रहा है, मतलब कि आपको ये आप कहीं भी यहाँ से ये रानीगंज में कहीं पूछ लीजिए, इनका नाम हमेशा चर्चित लोगों में रहा है। और इनसे कोई अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।